नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.4 को हल कर रहे थे। और इस प्रश्नावली का हम पहला सवाल हम पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। इसके अंतर्गत जो 5 पॉइंट आते हैं उनको हम पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो की लिंक आ रही है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख लें। और आज की वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे और इस प्रश्न 2 में जो है हमारे 6 पॉइंट आते हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 है। 6 पॉइंट आते हैं और आज हम इन 6 पॉइंटों को जो है हल करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 6 पॉइंटों को आपको हल करके समझाएंगे। तो चलिए फिर लेते हैं हम इसका पहला पॉइंट। और ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमें दूसरे प्रश्न में बोला क्या गया है। ठीक है, तो चलिए फिर हमें बोला गया है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया है तथा क्या स्टार सहचार है। यहाँ हमें बोला गया है स्टार स्टार ये हमारी संक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है क्या जो हमारी ये स्टार संक्रिया फर्स्ट पॉइंट में जो दी गई है, ये स्टार संक्रिया ये हमारी जो है क्रमबन में है और सहचार है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको क्रमबन में संक्रिया और सहचार संक्रिया कब होती है ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें दिया गया है ए स्टार बी, ठीक है, ए संक्रिया बी, ठीक है, दिया गया है, तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं क्रमबन में। ठीक है, क्रमबन में ये हम आपको समझा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम आपको सहचार बताएंगे। तो क्रमबन के लिए जैसे हमारी ए स्टार बी दिया गया है, तो इसका जो हमारा हल निकलेगा, ठीक है, जो भी हल निकले और फिर हम क्रमबन में इसका कर देंगे। क्रमबन में का मतलब क्रम इनका बदल देंगे। जैसे हमारा ये पहले नंबर पे था तो हम इसे दूसरे नंबर पे कर देंगे, वो हमारा बी दूसरे नंबर पे था तो हम बी को पहले नंबर पे कर देंगे। अर्थात इस प्रकार से यदि हम करते हैं और फिर जो हमें हल प्राप्त होता है, अगर हमें दोनों हल एक से प्राप्त होते हैं तब तो जो ये हमारी स्टार संक्रिया है ये हमारी क्रमबन में हो जाएगी। अगर हमें इनके हल जो है अलग अलग प्राप्त होते हैं तो फिर हमारी स्टार संक्रिया क्रमबन में नहीं होगी। ठीक है ना। अब आप लोग सहचार संक्रिया समझ लीजिए कि हमारी जो है सहचार संक्रिया कब होती है। सहचार संक्रिया कब होती है, तो इसके लिए जो है हम ए बी और सी इस प्रकार से जो है संख्याएं लेते हैं समुच्चय में से। ठीक है, उसके बाद में इसे हल करते हैं। ठीक है, इनके बीच में सबसे पहले तो हम संक्रिया इन दोनों संख्याओं के बीच में हम संक्रिया को लगाते हैं और फिर इनका जो हल आता है, फिर इसका जो भी हल आएगा इसके और इसके बीच में हम संक्रिया को लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी हमें हल प्राप्त हो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में हमने अभी ए और बी के बीच में लगाया था। अब देखिए दूसरे नंबर में हम सहचार का मतलब क्या होता है। अभी हमने ए और बी के बीच में संक्रिया सबसे पहले लगाई थी, अब हम यहाँ पर बी और सी के बीच में संक्रिया लगा दे रहे हैं और फिर उसका जो हमें हल प्राप्त होगा, यदि हमें दोनों स्थितियों में हल समान प्राप्त होता है तो फिर हमारा जो स्टार संक्रिया है वो हमारी सहचार संक्रिया कहलाएगी, अन्यथा या नहीं कहलाएगी। यदि हमारे इनके हल एक से प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारी सहचार संक्रिया नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले जो है हम अपने पहले पॉइंट को हल करते हैं। तो आपको जो भी डाउट होंगे वो आपको पहले पॉइंट हल करने में कंप्लीट वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए तो फिर हल करते हैं। तो हमें वो लगाया है जेड में, अर्थात ये जो हमारे जेड है ये पूर्णांक संख्या होती हैं, आपको ध्यान रखना है। जेड में ए स्टार बी बराबर दिया गया है ए माइनस बी, अर्थात जो स्टार है ना यहाँ पर माइनस का काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारी स्टार संक्रिया है ये दोनों
जो हमारी संख्याएं हैं इस प्रकार से स्टार संक्रिया हमारी दर्शा रही है, द्वारा परिभाषित है। तो चलिए फिर सबसे पहले हमें दिया गया है जेड और इसके अंतर्गत हमारी कौन सी संख्या आएंगी, पूर्णांक संख्याएं आएंगी। ठीक है, हम कह सकते हैं माइनस वाली संख्या इसके अंतर्गत हमारी आएंगी और प्लस वाली भी संख्याएं आएंगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत माइनस प्लस वाली सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले हम ले लेते हैं इसे और फिर हम इसे हल करते हैं। तो हमें दिया गया है ए स्टार बी और हमें बराबर में कितना दिया गया है, हमें बराबर में दिया गया है ए माइनस बी। तो चलिए फिर ए बी की जगह हम इस समुच्चय में से कोई संख्या मान लेते हैं। मान के चलते हैं वो 2 और 3 है। हम आपको जो है सरल सी कोई संख्या लेकर के समझाते हैं। आप इनमें से कोई भी संख्या रख सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको यही संख्या रखनी है जो हम बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम यहाँ पर मान रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं 2 और 3, ये हम ले रहे हैं जेड से। ठीक है ना। तो यहाँ हम जो हमारा 2 है यहाँ इसे हम ए की जगह पर रखेंगे और 3 को हम बी की जगह पर रखेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर रखते हैं, ए की जगह पर हमने 2 रखा और बी की जगह पर 3 रखा और बराबर में हमें ए माइनस बी प्राप्त होता है। तो चलिए फिर हम 2 और माइनस 3 अर्थात जब हम इसे आगे हल करेंगे तो जब हमारा 2 में से माइनस का 3 जाएगा तो हमारी माइनस की 1 बचेगा और हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारा माइनस का 1 बचेगा। तो अभी हमारा जो ये मान निकल कर आया है ये हमारा ए स्टार बी का मान आया है। ठीक है ना। ए स्टार बी का मान अर्थात ए और स्टार बी के क्रम में जो हमारी ये संक्रिया थी ये हमने लगाई थी और इसका मान हमें माइनस प्राप्त हुआ। अब यदि हम इसका क्रम बदल दें, क्योंकि हम क्रमबन में सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है, हम क्रमबन में सबसे पहले निकाल रहे हैं इस संक्रिया का। ठीक है ना। क्रमबन में देख रहे हैं। ठीक है ना सबसे पहले। तो चलिए फिर अब देखिए अभी हमने 2 स्टार 3 बराबर हमारा -1 प्राप्त हुआ है। अब इसका हम क्रम बदल देंगे क्योंकि हम क्रमबन में निकाल रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से और अब हमारा ए की जगह पर 3 आ जाएगा और बी की जगह पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी था तो हमारा ए की जगह पर 3 आ जाएगा और फिर हमारा बी की जगह पर 2 आ जाएगा तो फिर हमारा माइनस और बी की जगह पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ जो हमें 3 स्टार 2 बराबर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 1 और आप लोग देखिए हमें 2 स्टार 3 बराबर -1 मिल रहा था और 3 स्टार 2 बराबर हमें 1 मिला। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी ये 2 स्टार 3 और हमने 3 स्टार 2 के बीच में जो ये क्रमबन में करके संक्रिया लगाई है ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। चूँकि हमारी क्रमबन में के लिए बराबर होनी चाहिए लेकिन ये बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे अतः जो यहाँ पर स्टार संक्रिया है वह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए फिर अब देखते हैं हम सहचार को। ठीक है ना। तो चलिए फिर अब हम सहचार को देख लेते हैं। तो सहचार के लिए हमें जो है इस प्रकार से अवयव संख्या लेने पड़ेंगी, ए स्टार बी और फिर बी स्टार सी, इस प्रकार से हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो अब हम जो है इस प्रकार से ले लेंगे और सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में ये स्टार संक्रिया को लगाएंगे। इन दोनों संख्याओं के बीच में किस प्रकार से लग जाएगी, हमारी लग जाएगी ए माइनस बी के रूप में लग जाएगी। ठीक है। अर्थात ए और माइनस बी अगर हम इनके बीच में लगाते तो फिर इनके बीच में हम जो है दूसरे स्टेप में लगाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर हम कुछ संख्याएँ ले लेते हैं। मान के चलते हैं 2, 3, 4 ये संख्याएँ ले लेते हैं और ये संख्याएँ जो है हम जेड अर्थात समुच्चय में से लेते हैं। ये जो हमें समुच्चय दिया गया है ना जेड बराबर, इसमें से हम ये संख्याएं लेते हैं। तो हमने लिख दिया 2, 3, 4 बिलोंग करता है जेड से। तो चलिए फिर अब हम ए की जगह पर 2 रख देते हैं, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4 रख देते हैं और फिर हम इसका
मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए की जगह पर हमें 2 रखना है तो 2 रख दिया। अब स्टार संक्रिया लगी है तो हम स्टार लगा देंगे, और बी की जगह पर हम 3 रख देंगे, और हमें इन 2 संख्याओं में संक्रिया लगानी है। उसके बाद में हमारा सी है तो सी का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर फिर इसके बीच में किस प्रकार की संक्रिया लगती है, ये माइनस बी प्रकार की लगती है। तो ये हमारा 2 है -3, यानी कि हमारा -1 प्राप्त हो जाएगा। और फिर हमारी स्टार संक्रिया लग करके हमारा 4 बचा है। अब ये हमारी 2 संख्या पुनः बन चुकी हैं, तो अब हम इन दोनों के बीच में संक्रिया लगा देंगे। तो इन दोनों के बीच में भी हमारी संक्रिया a माइनस बी के रूप में लगेगी। तो इससे हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो a माइनस और b यानी कि -1 -4 यानी कि हमारा -5 निकल आएगा। इस प्रकार से जब हम इसकी जगह इनकी जगह पर a b c के मान रखते हैं, तो इस प्रकार से अर्थात जब हम पहले यदि इन 2 संख्याओं को लेकर के संक्रिया लगाते हैं तो हमारा मान कितना प्राप्त होता है, हमें मान जो है -5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब हम यही लेंगे, लेकिन अब हम b और c के बीच में पहले संक्रिया लगाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं a स्टार b और स्टार सी। अब हम इन दोनों के बीच में पहले संक्रिया लगाएंगे। पहले स्टेप में हमने इन दोनों के बीच में पहले लगाई थी, अब हम जो है बी और सी के बीच में पहले संक्रिया लगाएंगे। और फिर देखिए, फिर यहाँ पर हम ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4 पहले की तरह रख देंगे। तो हम 2 और स्टार 3 कर देंगे और स्टार 4 कर देंगे, और अब हमें 3 और 4 के बीच में लगानी है। तो चलिए फिर अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 और स्टार में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर फिर हमारा स्टार हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारी किस प्रकार से a माइनस बी के रूप में हमारी ये स्टार संक्रिया बन रही है यहाँ हमारे पहले पॉइंट में। तो हमारा ये हम a से मान लेंगे और b से मान लेंगे, तो ये माइनस बी अर्थात हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमारी फिर से ये 2 संख्या बन चुकी हैं। अब हम इसमें a माइनस बी की संक्रिया लगा सकते हैं। तो चलिए फिर अब इसमें लगाते हैं। तो इसमें हमारी संक्रिया लगेगी तो फिर किस प्रकार से हो जाएगा, हमारा a माइनस बी अर्थात 2 -1 यानी कि 2 और माइनस, और फिर हमारा -1 है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो हमारी संक्रिया किस प्रकार से लगेगी, हमारी लगेगी a, और a की जगह पर हमारा 2 है और माइनस लग के हमारी b होता है। इस पॉइंट में जो हमारी संक्रिया लग रही है तो हमारा b है -1, इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर फिर हमारा कितना आ जाएगा, 2 माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस बना जाएगा, और यहाँ पर जब हम इससे जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमने संक्रिया 2 और 3 स्टार 4 पहले हमने इसके बीच में जो हमने संक्रिया लगाई थी उसका मान हमें हुआ था प्राप्त -5, और जो हमने 2 स्टार 3 स्टार 4 जब हमने इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाई सबसे पहले तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 3। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमने इन दोनों में जो हमने इन दोनों के मान प्राप्त हुए हैं ना वो हमें बराबर प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से कह देंगे कि 2 स्टार 3 स्टार 4 और बराबर नहीं है 2 स्टार 3 और स्टार 4 के अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जो हमारे सहचार के लिए है ना ये बराबर होनी चाहिए, फिर ये बराबर नहीं है तो हम कह देंगे अतः जो हमारी स्टार संक्रिया है, स्टार संक्रिया जो हमारी है सहचार नहीं है। इस प्रकार से हम लिख देंगे सहचार नहीं है, और यही जो है हमारे पहले पॉइंट का जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है क्यू में a स्टार b बराबर दिया गया है a इंटू बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, ठीक है। अर्थात ये संक्रिया है ना जो a b के बीच में ये इस प्रकार से परिभाषित करती है a और b को इस प्रकार से अर्थात बनाती है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे q है ना ये हमारी होती है परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं होती हैं q, जहाँ पे पर भी आपको क्यूब मिला हुआ कैपिटल क्यूब मिला हुआ लेकिन सवालों में मिल जाए तो आप उसे जो है परिमेय संख्याएं समझ लीजिएगा। परिमेय संख्याएं होती हैं कैपिटल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें ये संक्रिया दी गई है ए और बी के बीच में लगी हुई, ये हमें ए बी प्लस 1 के रूप में इन दोनों संख्याओं को बना देती है ये संक्रिया, ठीक है ना। और अब चलिए अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रम विनिमय को। क्रम विनिमय
मैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख करके हेडिंग और देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं इसके अंतर्गत। तो परमेय संख्याओं के अंतर्गत हम 2,3 लेकर के चल रहे हैं और ये बिलोंग करेंगी किस में, कैपिटल क्यू से। अर्थात हम ये कह सकते हैं हमें जो 2,3 है ये कैपिटल क्यू में मिलती हैं, या फिर हम 2,3 जो है कैपिटल क्यू से लेते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्यों ले सकते हैं हम 2,3, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 कर दें तो ये परमेय संख्या बन जाएंगी, ठीक है। तो ये फिर हमारी 2,3 परमेय संख्याएं ही हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम ए स्टार बी को निकालते हैं, फिर इसका हम क्रम को बदल करके निकालेंगे। तो जब हम ए स्टार बी निकालेंगे तो फिर हमारा ए इंटू बी प्लस 1 बन रहा है, तो ठीक है। तो चलिए फिर ए की जगह पर हम कितना रख देंगे, सबसे पहले तो यहीं रखिए, ए की जगह पर हम रख देंगे 2 और स्टार बी की जगह पर रख देंगे 3। अब हमारा जो ए स्टार बी का मान कितना बन रहा है, ए बी प्लस 1 बन रहा है। तो अब हम ए की जगह पर 2 है इंटू बी और प्लस 1, ये देखिए। अब हम इनका जो है गुणा कर देंगे तो 6 + 1 बराबर में हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें ए स्टार बी का मान कितना प्राप्त हुआ, हम कह देंगे हमें ए स्टार बी का मान यहाँ पर जो है ये दो संख्याएं लेने पर हमें ए स्टार बी का मान 7 प्राप्त हुआ। अब हम ए स्टार बी की जगह बी स्टार ए ले लेते हैं, बी स्टार ए को ले लेते हैं। और चलिए फिर हम वी की जगह पर 3 रखते हैं, ए की जगह पर ए का मान हमारा 2 है और बी का मान 3 है। तो चलिए फिर यहाँ पर अब रखिए, तो हम बी की जगह पर 3 रख देंगे। यहाँ पर देखिए बी की जगह पर हम 3 रख देंगे और स्टार लगा के ए की जगह पर हम 2 रख देंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग काट दीजिए और फिर यहाँ पर देखिए हमारी जो ए और संक्रिया बी हमारी ये किस प्रकार से बन रही है, ए बी प्लस 1 के रूप में। तो ये है हमारा यहाँ पर इतना 3 और इंटू बी हमारा 2 है यहाँ पर, ठीक है। 2 के रूप में है हमारा बी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो है ना ये v है तो ए का मान, लेकिन ये जो है हमारी v की जगह पर है। यहाँ पर देखिए ये b की जगह पर है, तो फिर हमारा a इंटू बी बन जाएगा। ए का काम हमारा ये करेगा और b का काम ये करेगा, तो a इंटू बी और फिर हमारा हो जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ पर भी हमारा 6 + 1 बराबर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं यदि हम ए स्टार बी निकालते हैं तो ये बी स्टार ए भी हमारा ये दोनों बराबर निकलती हैं। अतः हम कह देंगे अतः जो हमारी स्टार संक्रिया है वो हमारी क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्रम विनिमय, तो यहाँ हमारी जो है संक्रिया हो चुकी है। तो अब देखते हैं हम सहचार को भी, सहचार भी करके देखते हैं हम इसे। तो चलिए फिर अब हम सहचार भी करके देखते हैं कि हमारी सहचार है हमारी संक्रिया कि नहीं सहचार, ठीक है ना। तो चलिए फिर सहचार के लिए हमें ए स्टार बी स्टार सी लेना पड़ता है। तो चलिए हमने ले लिया। अब हम कुछ संख्याएं ले लेंगे 2, 3 और 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सरल सी संख्याएं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये हम जो है कैपिटल क्यू अर्थात परमेय संख्याओं के अंतर्गत ये लेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले आप लोग इन दो संख्याओं के बीच में आप संक्रिया लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और स्टार बी के बीच में संक्रिया लगाते हैं और हमारा जो सी है इसी प्रकार से रहने देंगे। ए की जगह पर 1 मान रखेंगे, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, ठीक है। 1 स्टार 2 और स्टार में 3। तो चलिए फिर अब इसके बीच में संक्रिया लगाएंगे अर्थात ए स्टार बी, तो हमारा बनता है ए इंटू बी प्लस 1। तो ए हमारा 1 है और बी हमारा 2 है और प्लस में 1 बनता है, इस प्रकार से। और फिर हमारा स्टार है और सी का मान जो है हमारा यहाँ पर हमें 3 रखना था, सी का मान तो हमने 3 रख दिया और यहाँ पर हमने 3 रख दिया। अब आप 2 इंटू 1 का मतलब होता है 2 और प्लस 1 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 और 3 स्टार 3, यानी कि ए और संक्रिया बी के रूप में हमारी फिर से बन चुकी है। तो यहाँ पर भी हमारा ए इंटू बी आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा तो हमारा 9 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 10 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब हमने ए और बी के बीच में संक्रिया लगाई तो हमें 10 प्राप्त हुआ। अब हम बी और सी के बीच में लगाएंगे। तो चलिए फिर हम ए को छोड़ देते हैं और फिर हम बी और सी के बीच में संक्रिया को लगाते हैं। तो फिर हमारा हो जाएगा 1
स्टार संक्रिया, और फिर हमारा हो जाएगा 2, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, इस प्रकार से। चलिए तो फिर हमारा 1 का 1 रहने देते हैं, इनके बीच में सबसे पहले लगाते हैं संक्रिया को। तो इनके बीच में हमारी लगेगी a इंटू बी के रूप में, तो हमारी 2 इंटू 3 और प्लस 1 इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे करते हैं। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 1 स्टार 7 इस प्रकार से बन जाएगी। ए इस संक्रिया बी के रूप में हमारी बन चुकी है। तो फिर हमारा ए इंटू फिर हमारा बी हो जाएगा, और प्लस 1 इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर हमारा 7 और 1 गुणा में है, तो हमारा 7 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर हमारा 8 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमने ए संक्रिया और फिर हमने बी सी के बीच में जो हमने ये संक्रिया लगाई है, अर्थात हमारा जो ये मान निकला है ए स्टार बी प्लस सी का जो हमारा ये मान निकला है, तो ये हमारा 8 निकला है। और जो हमारा ए और बी के बीच में जब हमने पहली संक्रिया लगाई थी तो हमारा 10 निकला था। और हमने ए और हमने अब बी सी के बीच में जब हमने पहली संक्रिया निकाली तो हमें 8 निकला था। तो हम कह सकते हैं फिर ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं ए संक्रिया बी और स्टार सी ये जो है बराबर नहीं है ए स्टार बी प्लस सी के। अतः हम कह देंगे अतः जो हमारी स्टार संक्रिया है वह हमारी सहचार नहीं है। ठीक है, सहचार नहीं है, इस प्रकार से हम बोल देंगे सहचार नहीं है। तो ये हमारा जो है दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 2 दिया गया है। तो चलिए फिर अब हम इसे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू है वह परमेय संख्याएं हैं, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। परमेय संख्याएं हैं यहाँ हमारा क्यू बराबर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें ये ए और बी के बीच में संक्रिया दी गई है ये हमारी कुछ ए बी बटे 2 इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, सबसे पहले हम क्रम विनिमय को चेक करते हैं। क्रम विनिमय, ठीक है, तो चलिए फिर क्रम विनिमय के लिए जो है हम ए बी कोई संख्याएं ले लेते हैं क्यू में से। तो हम 2 और 3 को ही ले लेते हैं, ये हम क्यू में से ले रहे हैं, ये हम बता देंगे। ठीक है ना, और फिर इन ए 2 और 3 को जो है हम अपनी संक्रिया में रखेंगे। ठीक है, तो हमारी संक्रिया दी गई है ए स्टार बी और बराबर में दिया गया है ए बी बटे 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्टार बी निकालते हैं। तो फिर हम यहाँ पर ए स्टार बी कर देंगे, और ए स्टार बी की जगह ए की जगह हम 2 रख देंगे, और स्टार तो स्टार और बी की जगह पर 3 रख देंगे। ठीक है ना, और फिर जो हमारी ए स्टार बी बराबर हमारा बन रहा है ए बी बटे 2। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 इंटू 3 बटे में 2 इस प्रकार से हो जाएगा। 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी ए स्टार बी संक्रिया निकली है वो हमारी 3 निकली हुई है। ठीक है ना, तो चलिए फिर यहाँ पर जी तो हमारी 3 निकल आई है। अब हम इसका क्रम विनिमय कर दें, वी कर दें। तो चलिए फिर हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 और स्टार 2 इस प्रकार से हो जाएगा। और जब हम 3 और 2 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो फिर हमारी हो जाएगी 3 इंटू 2 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारी 3 निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्टार ए बी स्टार ए, और हमारे इसका भी 3 निकला है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा ए स्टार बी था वो बराबर है ये हमारा बी स्टार ए के। अर्थात जो हमारी ये संक्रिया है ये हमारी क्रम विनिमय है। अतः हम कह देंगे अतः जो हमारी स्टार संक्रिया है वह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल देंगे। और जी हमारी क्रम विनिमय जो है हो गई है स्टार संक्रिया। अब हम जो है सहचार को चेक करते हैं इस संक्रिया के लिए, सहचार। ठीक है ना, सहचार को भी अब हम देख लेते हैं। तो सहचार के लिए हम जो है कुछ इस प्रकार से संख्याएं लेते हैं, ए बी और सी इस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में
जो है हम संक्रिया को लगाएंगे जो हमारी संक्रिया सवाल में दी गई है AB/2 इस प्रकार से दी गई है। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम ABC की जगह पर कुछ संख्याएं ले लेते हैं, मान के चलते हैं वो 1 2 और 3 लेते हैं। 1 2 3 ही हम क्यों ली, ये हमें क्यों, क्योंकि ये जो है हम जो है समुच्चय से लेते हैं, ये हमारी समुच्चय Q से मिल रही है। ये Q हमारा परमेय संख्या है और ये भी हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि हम इनके बटे में एक एक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बीच में हम जो है संक्रिया को लगाते हैं, अर्थात हम A B के बीच में सबसे पहले हम संक्रिया को लगाते हैं। तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, A की जगह पर 1 मान रखिए तो हमारा 1 हो जाएगा और *2 इस प्रकार से हम पहले इसके बीच में संक्रिया लगाएंगे और C अर्थात यहाँ पर जो हम 3 कर देंगे। ठीक है, ABC के और ABC के हमने यहाँ पर मान रख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा A*B के रूप में ये हमारी संक्रिया आ चुकी है और A* यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A × B और बटे में 2 लिख सकते हैं और हमारा स्टार है तो स्टार और 3 तो 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यार हमारे यहाँ पर बचेंगे 1 और यहाँ पर है हमारा 3 तो हमने 3 कर दिया। अब आप लोग देखिए यहाँ फिर हमारा आ गया है 1*3। इसकी जब हम इसको संक्रिया के इसकी जगह पर जो हम संक्रिया का मान रखेंगे वो होता है हमारा A × B/2। तो यहाँ पर हमारा A का काम करेगा 1 और फिर इंटू यानी कि गुणा और फिर 3/2 इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/2 इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो हमारी A*B के बीच में जो हमने संक्रिया लगाई थी तो हमारी इसका मान आया है 3/2। अब चलिए यहाँ पर अब हम लगाते हैं B और C के बीच में। अभी हमने बीच के बीच में पहले लगाई थी, अब हम BC के बीच में पहले लगाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम B और C के बीच में संक्रिया को लगाएंगे तो यहाँ पर हम A और B C के मान रख देंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम मान को ही रख देते हैं। अब यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे तो हमारी हो जाएगी A × B/2। तो ये हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा यहाँ बचेगा 1 में हमारा 3 बचेगा। जब हम इनके बीच में लगाएंगे तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ भी हो जाएगा 3/2 क्योंकि A × B यानी कि हमारा हो जाएगा 3 और बटे में हमारा 2 होता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह देंगे जो हमारी A*B के बीच में हमने जो पहले संक्रिया लगाई थी और फिर हमने जो B*C के बीच में संक्रिया लगाई है, ये दोनों इन दोनों संक्रियाओं का जो हमारा मान है ये हमारा मान बराबर आ रहा है। ये देखिए हमारा मान बराबर आ रहा है। अतः हम कह देंगे, अतः हमारा जो यहाँ पर आप लोग लिख देना, अतः हमारी जो स्टार संक्रिया है वह सहचारवी है। यही हमारा तीसरे पॉइंट का आंसर होगा। तो चलिए अब हमारा तीसरा पॉइंट तो कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट दिया गया है Z+ में A*B = 2 की घात है हमारी A × B द्वारा परिभाषित, अर्थात जो ये हमारी संक्रिया A और B के बीच में लगी है, ये हमारी संक्रिया A और B को जो है कुछ इस प्रकार से हमारी परिभाषित करती है। ये संक्रिया A और B को इस प्रकार से परिभाषित करती है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें दिया गया है Z+। तो हमारी Z क्या होती है, हमारी Z होती हैं पूर्णांक संख्याएं और यहाँ पर हमारा Z के ऊपर में प्लस लगा है यानी कि हमारी यहाँ आ जाएंगी जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी कुछ इस प्रकार से संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब चलिएगा अब हमें जो यहाँ A और B के बीच में जो हमारा स्टार लगा है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है ना, इसे आप स्टार भी बोल सकते हैं या फिर आप लोग इसे संक्रिया भी बोल सकते हैं, आप वह आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग क्रम विनिमय को देख लेते हैं। ठीक है ना, क्रम विनिमय यदि आपको समझना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है ना, तो अब चलिए क्रम विनिमय के लिए जो है हम सबसे पहले तो हम कोई 2 संख्याएं ले लेते हैं इस समुच्चय में से। तो चलिए फिर हम 2 और 3 को ही ले लेते हैं जो कि हम हर पॉइंट में लेते आए हैं, जिससे कि आपको जो है हर पॉइंट क्लियर होता जाए। एक ही प्रकार का उदाहरण लेंगे तो आपको हर पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग अलग जो है अलग संख्याएं लेकर भी दे सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आप अलग संख्याएं लेकर आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो सब
हम तो 2,3 ही लेकर के आपको बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हम कहाँ से ले रहे हैं ये बता देंगे, हम जेड प्लस से ले रहे हैं। ये जो संख्याएं आपको जो है इस जेड प्लस समूह इस समुच्चय से ही लेना है, या फिर आपको दूसरे अलग पॉइंटों में जो है ये यहाँ पर कुछ और समुच्चय दिया हो तो आप उसमें से ये संख्याएँ लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब हमारी जो है ए स्टार बी हमारा क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है 2 की पावर ए बी। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को ए स्टार बी को ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका जो है क्रम भी बदल करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम ए की जगह पर 2 रख देंगे और स्टार लगा के बी की जगह पर हम 3 रख देंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पर हमारी की संक्रिया किस प्रकार से लग जाएगी, 2 की पावर ए इंटू बी यानी कि 2 और पावर ए इंटू बी यानी कि 6 पावर हो जाएगी, 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर 2 की घात 6 का मतलब होता है 64, ठीक है। यहाँ यदि आप 64 लिखना चाहें इसका मान तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी का मान हमारा कितना आ गया है, 64 आया हुआ है। अब हम इसे बी स्टार ए करके देखते हैं, ठीक है, अर्थात इसका क्रम बदल के देखते हैं, तभी तो हम क्रमबद्ध में कहते हैं इसे कि हम क्रमबद्ध में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बी स्टार ए, तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 3 स्टार 3, और यहाँ पर जो हमारी जो है संक्रिया लगेगी वो कुछ इस प्रकार से लगेगी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ए का काम हमारा 3 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, ठीक है। तो ए की जगह हम 3 कर देंगे और बी की जगह पर गुणा में हम 2 कर देंगे, अर्थात यहाँ पर भी हमारी 2 की घात 6 बन रही है, अर्थात हमारा 64 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर हम कह देंगे जो हमारी ए स्टार बी संक्रिया है, ए और बी के बीच में जो हमारी संक्रिया लगी है, और फिर जब हम इसका क्रम बदल देते हैं तो हमारा ये जो है ये दोनों बी स्टार ए भी हमारा बराबर दोनों निकलते हैं, अर्थात हम कह देंगे यहाँ पर जो हमारी स्टार संक्रिया है वो एक क्रमबद्ध में संक्रिया है। तो चलिए फिर हम लिख देते हैं, अतः जो यहाँ पर स्टार है वह क्रमबद्ध में संक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे अपने मन से, क्रमबद्ध में है, स्टार क्रमबद्ध में है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो चलिए अब हम जो है सहचार को भी चेक कर लेते हैं, सहचार। तो चलिए सहचार के लिए हमें जो है ए बी सी कुछ इस प्रकार से लेना पड़ता है। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे और फिर हम बी सी के बीच में संक्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी की मान ले लेते हैं, वो भी समुच्चय जेड प्लस सी, ठीक है ना। तो चलिए हम 1 2 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। वो कहाँ से लेंगे, हम जेड प्लस सी, वो हम बता देंगे, जेड प्लस से हम ले रहे हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम ए और बी के बीच में संक्रिया लगाते हैं। तो पहले हम ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, तो हम कर देंगे ए स्टार बी और फिर स्टार सी, हम ए बी के बीच में पहले लगा रहे हैं। तो हम अब यहाँ पर ए बी सी के मान रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 स्टार 2 और फिर स्टार लगा के हमारा जो है 3 हो जाएगा, इस प्रकार से 3 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए हम इनके बीच में संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी संक्रिया किस प्रकार से बन जाएगी, 2 की घात में हमारी ए इंटू 2 हो जाएगी और फिर हमारी स्टार लगा के 3 हो जाएगी, स्टार लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मतलब है कितना है, हमारा मतलब है यहाँ पर जो है 2 की घात हमारा 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और फिर स्टार लगा के हमारी जो है स्टार लगा के 3 है। अब यहाँ पर जब हम संक्रिया पुनः लगाएंगे तो फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 4 3 12, अर्थात ए इंटू बी होता है 2 के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। तो हम इसे इतना ही रहने देते हैं, हम इसका मान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर हम कह सकते हैं ए स्टार बी और स्टार सी बराबर हमें 2 की घात 12 मिला हुआ है। अब हमने सबसे पहले जो है हमने ए स्टार बी के रूप में लगाई ये संक्रिया, अब हम बी सी में लगाएंगे। तो चलिए फिर हम ए को छोड़ देते हैं और हम बी सी में लगाते हैं। तो यही हमारा होता है सहचार, ठीक है। पहले हम इसमें लगाते हैं फिर इसमें, अगर हमारा दोनों में हमारा मान हल प्राप्त बराबर हो गया तो फिर हमारा जो है स्टार संक्रिया वो है हमारी सहचार होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पर ये बी के मान रख देते हैं। तो ये का मान हमारा 1 है और फिर बी का मान 2 है और सी का मान यहाँ पर हमारा 3 है। तो इस प्रकार से हमने रख दिया, तो 1 है तो हमने 1 रख दिया और स्टार है तो स्टार। अब इन दोनों के बीच में हम जब संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी संक्रिया बन जाएगी 2 की घात
घात 6 बन जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ देखिए, फिर यहाँ हमारी कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा इसका मान 64 होता है, 64 रख दीजिए। अब हम यहाँ पर पुनः संक्रिया को लगाएंगे तो हमारी यहाँ पर 2 की घात 1 इंटू 64 हो जाएगा, अर्थात हमारा यहाँ पर 2 की घात 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे जो है जो हमने पहले ए बी के बीच में संक्रिया लगाई थी और फिर हमने बी सी के बीच में लगाई, तो ये ए बी के बीच में जब हमने पहले लगाई थी तो हमें इतना मान प्राप्त हुआ था, और जब हमने बी सी के बीच में लगाई तो हमें इतना मान प्राप्त हुआ। ये दोनों मान तो हमारे बराबर नहीं है, अतः हम कह देंगे यहाँ पर जो हमारी स्टार संक्रिया है वह सहचार नहीं है। ठीक है, सिंपल सा यह लिख देंगे, सहचार नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं पांचवा पॉइंट दिया गया है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, अर्थात जहाँ पर ए स्टार बी होगा इस पॉइंट में हम ए स्टार बी की जगह पर ए की घात बी के रूप में जो है हम लिखेंगे ए स्टार बी को। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर हमें समझ तो वही दिया गया है जेड प्लस, अर्थात हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक आएंगे इसके अंतर्गत, धनात्मक पूर्णांक। चलिए फिर हमें यहाँ पर दिया गया है ए स्टार बी, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी संक्रिया काम कर रही है यहाँ पर ए की घात बी के रूप में। यहाँ पर हमारी ये संक्रिया इन दोनों संख्याओं को बना रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्रम विनिमय को देखते हैं। क्रम विनिमय, ठीक है, तो चलिए फिर क्रम विनिमय के लिए पहले तो हम कोई संख्या इसमें से ले लेते हैं, मान के चलिए वो हम 2 और 3 ही ले लेते हैं, वो हम जहाँ से लेंगे वो भी हमने बता दिया है। तो चलिए अब देखते हैं हम जो है इसका मान सबसे पहले निकालते हैं ए स्टार बी का, ए स्टार बी। तो ए की जगह पर हम मान रख देंगे 2, स्टार लगा के बी की जगह पर मान रख देंगे 3। अब आप लोग देखिए यहाँ पर फिर हमारी ए स्टार बी हमारे क्या बन रहा है, ए की घात बी, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा यहाँ पर 2 की घात हमारी 3 हो जाएगी, क्योंकि ए की घात बी के रूप में हमारा ये ए स्टार बी बन रहा है ए की घात बी में। तो ये हमारा ये काम कर रहा है, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3। तो इस प्रकार से बन जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ए स्टार बी की जगह पर हमारा मान कितना आया है, 2 की घात 3। तो चलिए अब हम इसे पलट कर बोलते हैं बी स्टार ए, क्योंकि हम क्रम विनिमय ज्ञात कर रहे हैं, तो फिर हमारा हो जाएगा 3 और स्टार में हमारा हो जाएगा 2। अब आप लोग देखिए ए की जगह पर हमारा 3 आ चुका है, यहाँ पर ए की जगह पर 3 आ चुका है और बी की जगह पर 2 आ चुका है, तो फिर हमारा यहाँ पर ए की घात बी हो जाती है, यानी कि हमारी यहाँ पर 3 की घात 2 हो जाएगी। तो आप लोग देखिए यहाँ हमारा बी स्टार ए का मान हमारा आ चुका है कितना, 3 की घात 2, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा 2 की घात 3 आया है, यहाँ पर 3 की घात 2 आया है, यहाँ पर ए स्टार बी का मान 2 की घात 3 आया है और बी स्टार ए का मान इतना आया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए स्टार बी और जो है हमारा बी स्टार ए हमारा बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः जो हमारी यहाँ पर स्टार संक्रिया है वह क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि हमारे ये इनके मान जो बराबर नहीं निकले हैं, हमारे क्रम को बदलने पर, ए बी के क्रम को बदलने पर हमारे ये दोनों बराबर नहीं निकले, तो फिर हमारी ये क्रम विनिमय भी हमारी जो स्टार संक्रिया है वो नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम सहचार को, सहचार को। तो इसके लिए जो है हमें ए बी और सी कुछ इस प्रकार से लेना पड़ता है, और फिर हम इसके बीच में लगाएंगे, पहले हम संक्रिया इसके बीच में लगाएंगे और फिर हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम ए बी सी के मान ले लेते हैं, मान के चलिए वो हम 1 2 3 को ही ले लेते हैं, और ये हम ले रहे हैं जेड प्लस से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर ए बी के बीच में लगाएंगे, अर्थात ए स्टार बी और स्टार सी, इस प्रकार से करेंगे। तो अब हम ए बी सी के मान रख देंगे, तो इस प्रकार से हम जो है ए बी सी के मान रख देंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जब हम इसके बीच में संक्रिया को लगाएंगे तो फिर हमारा हो जाएगा यहाँ 1 की पावर 2 और स्टार लगा के फिर हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 और स्टार 3। यहाँ पर फिर से हमारा ए स्टार बी के रूप में हमारी जो है
ये संख्या बन चुकी है। तो यहाँ पर हम 1 की घात 3 पुनः कर सकते हैं और यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ए स्टार बी और स्टार सी का जो यहाँ पर हमारा मान आया है वो हमारा 1 आया है। तो चलिए अब हमने ए बी के बीच में लगाई थी अभी तो हमने संक्रिया, अब हम पहले बी सी के बीच में लगाते हैं। तो हम ए को फिर हम छोड़ देंगे और हम बी सी को जो है ले लेंगे और इसमें हम संक्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 और संक्रिया स्टार आ जाएगी और फिर हमारा 2 और संक्रिया यहाँ पर हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा 1 स्टार और इसके बीच में जब हम संक्रिया लगाएंगे तो हमारी 2 की घात में 3 हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी ना। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर जब हम इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो हमारी 1 की घात 8 बन जाएगी और 1 की घात 8 का मतलब होता है एक। यहाँ पर देखिए जब हमने पहले ए बी के बीच में संक्रिया लगाई इन 3 संख्याओं में, जो हमने पहले ए बी के बीच में लगाई तो हमें 1 प्राप्त हुआ इसका मान। और जब हमने इन तीनों संख्या में पहले बी सी के रूप में लगाई, बी सी में लगाई पहले, तो भी हमारा 1 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों जो है हमारी जो है फिर हमारे बराबर आ रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी स्टार संक्रिया है, अतः जो हमारी स्टार संक्रिया है वह हमारी सहचार भी है, सहचार है। तो इस प्रकार से जो है हमारा 5वां पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम। तो हमारा 6वां पॉइंट दिया है आर में से हमको नहीं लेना है -1 को, ये अर्थात हमें रियल नंबर में से -1 को नहीं लेना है और बाकी जो भी संख्या आएंगी वो हमारी समुच्चय होंगी। ए स्टार बी बराबर हमें दिया गया है ए बटे में बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित, अर्थात जो हमारी ये संक्रिया है ये हमारी इन दोनों संख्याओं को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर रही है, ये हमारी स्टार संक्रिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अब हम ये क्रमबद्ध को देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम सहचार को देखेंगे क्रम विनिमय सबसे पहले देखते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए जो है हम सबसे पहले कुछ दो संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है। वो हम ले लेते हैं, मान के चलिए 2 3 ही ले लेते हैं और वो हम लेंगे आर में से, और इसमें से हमको इसे नहीं लेना, अर्थात हम इस समुच्चय से ले रहे हैं ये 2,3, ठीक है। अब आप लोग देखिए अब हम ए स्टार बी को हम सबसे पहले निकालते हैं, ए स्टार बी। तो ए की जगह ए और बी की जगह पर हम ए बी के मान रख देते हैं और हमारी जो ए स्टार बी संख्या ये हमारी बन रही है ए बटे बी प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे ए है हमारा, यहाँ पर कितना है, ए की जगह पर है हमारा 2 और बी की जगह पर है हमारा 3। तो चलिए फिर ए की जगह पर हम 2 कर देते हैं और बटे में बी प्लस 1 है तो हम यहाँ पर 3 प्लस 1 कर देते हैं और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2 बटे में 3 प्लस 1 यानी कि 4 बराबर में बन जाएगा हमारा 1 बटे में 2, इस प्रकार से। अर्थात हमें ए स्टार जो हमने बी निकाला है, ए स्टार बी संक्रिया के रूप में जो हमारा थे ए और बी, वो हमारे 1/2 आया है उसका आंसर, इस प्रकार से। अब चलिए अब हम इसका क्रम बदल कर देखते हैं, वी स्टार करते हैं तो यहाँ पर हमारा 3 स्टार में 2 हो जाएगा। अब इनके बीच में लगाते हैं तो ए की जगह पर फिर हमारा ये काम कर रहा है, यहाँ पर संक्रिया में देखिए ए संक्रिया बी होती है तो यहाँ पर हमारा 3 है, स्टार 2 है, तो फिर हमारा यहाँ पर ए बटे बी प्लस 1 आता है। तो ए की जगह पर जे, बी की जगह पर जे है, यहाँ पर हमारा संक्रिया में। तो अब देखिए फिर हमारा हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 बटे में 3 और ये दोनों 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर हमारा बचेगा 1। यहाँ पर हम कह सकते हैं बी स्टार ए का मान आया है 1 और ए स्टार बी का मान आया था 1/2। तो फिर ये हमारी कह देंगे हम ए स्टार बी और बी स्टार ये, फिर ये दोनों हमारे बराबर नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा फिर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, अतः जो यहाँ पर हमारी स्टार संक्रिया है वह हमारी, यहाँ पर आप लोग स्टार बनाइए, अच्छी तरीके से बनाइए, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी जल्दी में बन जाता है कुछ अलग टाइप का, ठीक है ना। तो अतः हम कह देंगे स्टार संक्रिया है ना जो हमारी क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए, अब हम लोग देखते हैं सहचार को, ठीक है। सहचार को अब हम लोग देख लेते हैं। तो सहचार के लिए हमें जो है कुछ इस प्रकार से जो है हमें संख्याएं लेनी पड़ती हैं और सबसे पहले हम जो है संख्याएं ले लेते हैं, हम 1 2 3 ले लेते हैं। ये जो है हमारे ABC के मान हो चुके हैं और ये हम लेते हैं
आर, यानी कि हम अपने जो है समुच्चय में से ये जो है संख्याएं लेते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आप लोग देखिए, सबसे पहले हम इसमें संक्रिया लगाएंगे, तो इसमें यानी कि हम ए स्टार बी कि इसमें संक्रिया लगाएंगे और इसका ए बी की मान रख दीजिए, तो फिर हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए, अब हम 1 और 2 में जब हम संक्रिया लगाएंगे तो फिर हमारी संक्रिया किस प्रकार से बन जाएगी, हमारी बन जाएगी ए और बटे में 2 + 1 इस प्रकार से बन जाएगी। और यहाँ पर हमारा स्टार है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार लगा देंगे। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/3, ये स्टार है तो हमने स्टार लगा दिया। अब आप लोग देखिए, अब हम इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो हमारा हो जाता है संक्रिया लगाने पर ए और बटे में b + 1, तो हमारा हो जाएगा 1/3 और 3 + 1। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 और बटे में हो जाता है हमारा b + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और प्लस में हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम कितना लग सकते हैं 1/3 और 3 + 1 यानी कि 4, और इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। अब बाहर की संख्या अंदर की संख्या का गुणा करेंगे, तो फिर हमारा 1 का 1 में गुणा होगा, तो हमारा जो हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 चौके 12। यहाँ पर हमारा 1/12 आ गया है, जब हमने पहले इसके बीच में संक्रिया लगाई है। अब हम बी और सी के बीच में पहले संक्रिया लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम जब बी और सी के बीच में पहले संक्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा हम ए को छोड़ देंगे। अब आप लोग ए बी सी के मान रख दीजिए, तो हमारा हमने ए का 1 रख दिया और बी का हमने 2 रख दिया और सी का हमने 3 रख दिया। अब आप लोग यहाँ पर संक्रिया को लगाएंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 2/3 + 1। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 स्टार, यहाँ पर हमारा है 2, तो हमने 2 कर दिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, तो फिर यहाँ पर हमारा 1/2 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं 1 और स्टार लगा के 1/2। अब आप लोग जब इसमें संक्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटे में b + 1 होता है, तो हमारा 1/2 + 1 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और जब हम इसमें एलसीएम लेंगे और तो फिर हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, जब हम एलसीएम लेने पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे अंश में 1 संख्या है और हर में 2 है, तो हमें अंश में भी 2 संख्या करनी पड़ेगी, तो हम 1/1 कर देंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। अब हम बाहर की संख्याओं को और अंदर की संख्याओं का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 × 2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर ए स्टार और बी और सी का जो मान निकला हमारा 2/3 निकला है, और हमारा ए स्टार बी और स्टार सी का जो हमारा मान निकला था 1/12, ये दोनों जो है बराबर नहीं है। तो फिर अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारी संक्रिया स्टार है वह हमारी संक्रिया जो है सहचार नहीं है, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख देंगे, तो इसी पॉइंट के साथ जो है हमारा जो दूसरे नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।